जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब तक गुणों की जननी माया का आधार बना हुआ है, तब तक हम लोग अपने अज्ञान के कारण जो काम करते हैं वे सब आप से आप गुणों पर अवलंबित रहते हैं। फिर यह भी सोचो कि हमारे जो विहित कर्म हैं उन्हें यदि हम अपने मन के किसी आवेश के कारण छोड़ भी दें तो भी क्या इंद्रियों के स्वाभाविक धर्म मर जाते हैं, या नाक के छेद बंद हो जाते हैं और वे सूंघना बंद कर देते हैं, या आंखें देखना बंद कर देती हैं? कान क्या कभी सुनने का काम छोड़ देते हैं? क्या जिह्वा स्वाद लेना बंद कर देती है? या मानसिक आवेश के कारण प्राणवायु या अपान वायु की गति खंडित होती है, या चित्त निर्विकल्प हो जाता है, या भूख प्यास आदि इच्छाओं का अंत हो जाता है, अथवा जागृति और स्वप्न की अवस्था नष्ट हो जाती हैं, अथवा पैर चलना भूल जाते हैं। जिस प्रकार गाड़ी पर बैठा सवार कितना ही निश्चल होकर क्यों न बैठे, पर फिर भी परवशता के कारण बरबस हिलता डुलता ही रहेगा, इसी प्रकार माया के आधार से कर्मेंद्रियां विचलित होती हैं, जिसके कारण उस पुरुष के हाथ से भी आप से आप कर्म होते रहते हैं, जो अपने निग्रह के कारण निरंतर निष्कर्म रहना चाहता है। कर्म रूपी बिच्छू कभी नहीं मरता, इसलिए ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे वह विष रहित हो जाए। इसलिए जैसे पारे का उपयोग करने से पहले वैद्य लोग उसे मारकर शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने से पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बंधकत्व या दोष मिट जाए, और ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थिति को ही नैष्कर्म्य कहते हैं। Verily, none can ever, even for a moment, remain without performing action, for everyone is made to act helplessly, impelled by the qualities born of Prakriti, nature. Om. जय गुरुदेव, जय पद शरणम। अध्याय 3 श्लोक 5। निसंशयपणे कुठलाही मनुष्य क्षणभरही कुठलंही कर्म केल्याशिवाय राहू शकत नाही, कारण संपूर्ण मानवी जीवन निसर्गातून जन्मलेल्या गुणांच्या प्रभावाखालीच कर्म करण्यास भाग्य पडलेले आहे। जोपर्यंत गुणांची जननी माया हा आधार आहे, तोपर्यंत आपल्या अज्ञानामुळे आपण त्या कर्म करतो आणि त्यावर आपोआप गुणावर अवलंबून असतो। मग हे विचारात घ्या, जरी आपण आपल्या मनातील काही उत्कटतेमुळे आपल्या विहित कृती सोडून दिल्या, तरी इंद्रियांची नैसर्गिक कार्ये मरतील का? किंवा नाकपुड्या बंदी होतात का आणि त्यातून वास घेण्यास थांबतात का? किंवा डोळे पाहण्याचे थांबवते का आणि कान कधी ऐकणे थांबवते का? जीभ कुठल्याही गोष्टीचा स्वाद घेणे थांबवते का? किंवा मानसिक उत्कटतेमुळे प्राण आणि अपानवायूची हालचाल खंडित होते का? किंवा मन आवडीनिवडीपासून मुक्त होते का?
किंवा भूक आणि तहान यासारख्या इच्छा संपतात का? किंवा जागृत होणे आणि स्वप्न पाहण्याची स्थिती संपते का? किंवा पाय चालणे विसरतात का? ज्याप्रकारे एखाद्या वाहनामध्ये बसलेला स्वार कितीही स्थिर असला तरी असहाय्यतेमुळे त्याचे शरीर नेहमी हालचाल करीत राहते, कारण तो त्या वाहनामध्ये बसलेला आहे आणि त्यावर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे मायेच्या प्रभावामुळे इंद्रिय विचलित होतात, ज्यामुळे आत्मसंयमामुळे निष्क्रिय राहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींच्या हातातही कर्म हे आपोआपच होतात. कर्माचा विंचू कधीच मरत नाही, म्हणून त्याला विषमुक्त करण्यासाठी उपाय शोधला पाहिजे. ज्याप्रमाणे वैद्य पारा वापरण्यापूर्वी त्याला मारून घेतात आणि शुद्ध करतात, त्याचप्रमाणे कुठलीही कृती करण्यापूर्वी त्याचे बंधन किंवा दोष दूर करण्यासाठी उपाय शोधला पाहिजे. अशा पद्धतीने कर्म करण्याच्या स्थितीला नैष्कर्म्य असे म्हणतात. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసాద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకము 5 నైకచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టస్య కర్మకృత్ కార్యతే హవస కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ఏ కాలమునైనను మనుషులు క్షణమాత్రమైనను కర్మలు చేయకుండా ఉండలేరనే విషయము నిస్సందేహమైనది. ఎందుకనగా మొత్తం జనసమూహం అంతా ప్రకృతి జనిత గుణములచే మోహపరవశులై కర్మలు చేయుటకు బాధ్యులగుచున్నారు. సకల గుణములకును జనని అయిన మాయ యొక్క ఆధారం ఉన్నంత వరకు మనం మన అజ్ఞాన కారణంచే ఏ కర్మలు చేయుచున్నామో అవన్నీ వాటంతట అవి గుణములను ఆశ్రయించి ఉంటాయి. ఇక మన విహిత కర్మలను గురించి ఆలోచించినట్లయితే మన మనసులో కలిగిన ఏదో ఒక ఆవేశ కారణంగా ఒకవేళ మనం వాటిని వదిలివేసినప్పటికీ ఇంద్రియాలు స్వాభావిక ధర్మం నశిస్తుందా? నాసికారంధ్రములు మూసుకుని పోతాయా? మరియు అవి వాసన చూచుట ఆపివేస్తాయా? కళ్ళు చూచుట మానివేస్తాయా? చెవులు ఎప్పుడైనా వినడం మానివేస్తాయా? జిహ్వ రుచులను గ్రహించడం మానివేస్తుందా? లేదా మానసిక ఆవేశ కారణంగా ప్రాణవాయువు అపానవాయువుల చలనము నిలిచిపోతుందా? లేక చిత్తము నిర్వికల్పమవుతుందా? లేక ఆకలి దప్పుల కోరిక అంతమవుతుందా? జాగృత స్వప్నావస్థలు నశించిపోతాయా? కాళ్ళు నడవడం మర్చిపోతాయా? ఏదైనా ఒక బండిలో ఎంతమంది ప్రయాణికులున్నా వారంతా నిశ్చలంగా ఎందుకు కూర్చోలేకపోతున్నారు? ఎందుకనగా ప్రయాణంలో పరాధీనత కారణంగా బలవంతంగా కదులుతూ మెదులుతూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మా యొక్క ఆధారించే కర్మేంద్రియములు విచలితమవుతూ ఉంటాయి. ఆ కారణంగానే ఎవరైతే తన మనోనిగ్రహంతో నిరంతరము నిష్కర్మకుడుగా ఉండాలని అనుకుంటాడో ఆ పురుషుని చేత కూడా కర్మలు వాడంతటవే జరిగిపోతూ ఉంటాయి. కర్మరూపి అయిన తేలు ఎన్నడూ మరణించదు. అందుచేత దేని వలన అది విషరహితం అవుతుందో అటువంటి ఉపాయాన్ని ఆలోచించాలి. పాదరసమును ఉపయోగించుటకు ముందు వైద్యులు దానిలోని దోషమును తొలగించి ఏ విధంగా దాన్ని శుద్ధి చేస్తారో అదేవిధంగా కర్మ చేసే ముందు ఏ విధంగా దాని బంధనము లేదా దోషము నశిస్తుందో ఆ విధమైన ఉపాయాన్ని ఆలోచించాలి. అటువంటి యుక్తితో కర్మ చేయ స్థితినే నిష్కామ కర్మస్థితి అంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 5 നഹി കച്ചിത് ക്ഷമവി ജാതു നിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യതേ ഹ്വാവശഃ കർമ്മ സർവഃ പ്രകൃതി ജൗഗുണേ. ഒരു കാലത്തും ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രവർത്തനരഹിതനായി ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയാനാവില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. കാരണം മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ മാതാവായ മായ അടിസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ അജ്ഞത മൂലം നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഗുണങ്ങളെ യാന്ത്രികമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചില പ്രേരണകൾ കാരണം നാം നമ്മുടെ നിശ്ചിത കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ നാസാരാന്തരങ്ങൾ അടഞ്ഞ് അവ മണക്കുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അതോ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? ചെവികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? നാവ് രുചിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അതോ മാനസിക പിരിമുറുക്കം മൂലം പ്രാണവായുവിൻ്റെയും ആത്മീയ വായുവിൻ്റെയും ചലനം തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
അതോ മനസ്സ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നുണ്ടോ? വിശപ്പിൻ്റെയും ദാഹത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണർവിൻ്റെയും സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടോ? അതോ കാലുകൾ നടക്കാൻ മറക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വാഹനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സവാരിക്കാരൻ എത്ര നിശ്ചലമായിരുന്നാലും നിസ്സഹായത കാരണം അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചലിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. ഇതുപോലെ മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാവുകയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നിഷ്ക്രിയമായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൈകളാൽ പോലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള തേൾ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിഷരഹിതമാക്കാൻ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. ഡോക്ടർമാർ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ബന്ധനമോ പോരായ്മയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി വികസിപ്പിക്കണം. അത്തരമൊരു രീതി അവലംബിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ നൈഷ്കർമ്മ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणै। एहिमे कोनो संदेह नहीं जे कहियो केहनो परिस्थिति में मनुख एको क्षण बिना कर्म के रहैत, कियाक तऽ मनुखक जिंदगी प्रकृति जनित गुण सँ उत्पन्न भेल कर्म करबाक लेल बाध्य कयल जाइत अछि। जा धरि सब गुणक जननी मायाक आधार बनल रहैत अछि, ता धरि हमसब अपन अज्ञानताक कारणे जे काज करैत छी ओ सब आप रूपी गुण पर अवलंबित रहैत अछि। फेर इहो बुझू जे हमर विहित कर्म थिक से जँ हम अपना मन के कोनो आवेश के कारण छोड़ियो दिय तऽ की इंद्रिय सबके स्वाभाविक धर्म समाप्त भऽ जायत, वा नाकक भूर की बंद भऽ जायत, आ कि सूंघनाइ बंद कऽ देत, आ कि आँखि देखनाइ बंद कऽ दैत अछि, कान की कहियो सुनबाक काज छोड़ि दैत अछि, कि जिह्वा स्वाद लेनाइ बंद कऽ दैत अछि, वा मानसिक आवेश के कारण प्राण वायु आ अपान वायु के गति की खंडित भऽ जाइत अछि, वा चित्त की निर्विकल्प भऽ जाइत अछि, वा भूख प्यास आदि इच्छा समाप्त भऽ जाइत अछि, वा सूतल जागल के अवस्था नष्ट भऽ जाइत अछि, आ कि पैर चलनाइ बिसरि जाइत अछि। जाहि प्रकारे गाड़ी पर बैसल सवार कतबो नीक सँ कियाक नहि बैसै, तैयो आदतवश हिलैत डुलैत रहैत अछि। एहि तरहे माया के जड़ि सँ कर्मेंद्रिय सब विचलित भऽ जाइत अछि, जाहि कारणे ओहि पुरुष के हाथ सँ आप रूपी कर्म होइत रहैत अछि, जे निग्रहक कारणे सदिखन निष्कर्म रहबा चाहैत अछि। कर्म रूपी बिच्छू कहियो नहि मरैत अछि, तेँ एहन उपाय सोचबाक चाही जाहि सँ ओ बिख रहित भऽ जाय। जेना पारा के प्रयोग करऽ सँ पहिने वैद्य लोकनि ओकरा मारि कऽ शुद्ध करैत छथि, तहिना कर्म करबा सँ पहिने एहन उपाय करऽ पड़ैत अछि जाहि सँ ओकर बंधन वा दोख मेटा जाय, आ एहन युक्ति सँ कर्म करबाक स्थिति के नैष्कर्म्य कहल जाइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।